तो ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है और अब बात करेंगे श्रेय की, राजनीति की, श्रेय की, सियासत की। जी हां, मध्य प्रदेश के परिदृश्य की यदि हम बात करें तो ओबीसी वर्ग कुल मिलाकर 50% से भी ज्यादा है और ऐसे में ओबीसी वर्ग को यदि 27% आरक्षण दिया जाता है या आरक्षण दिया गया है, जिसको लेकर लगातार प्रक्रिया जारी है, तो यदि आगामी चुनावों की हम बात करें तो ओबीसी वर्ग को एक बात बड़ी साफ हो गई है कि आरक्षण मिलना तय हो गया है। लेकिन अब श्रेय की राजनीति की जा रही है कि आखिर ओबीसी वर्ग को आरक्षण किसने दिया है। दरअसल मध्य प्रदेश में आरक्षण लागू होने के बाद श्रेय लेने की राजनीति तेज हो गई है। ओबीसी को 27% आरक्षण पर सियासत देखने को मिल रही है। दरअसल श्रेय लेने के लिए अब यात्राएं निकाली जा रही हैं और बात हम कांग्रेस की करें तो कांग्रेस प्रदेश भर में कमलनाथ के प्रति आभार व्यक्त करने के लिए यात्रा निकालने जा रही है। इस यात्रा का पहला चरण 10 सितंबर से प्रारंभ होकर 18 सितंबर तक सागर, दमोह, पन्ना, छतरपुर, टीकमगढ़ समेत जिलों के विभिन्न क्षेत्रों से गुजरेगी। इस यात्रा के दौरान जगह जगह जनसभाएं भी की जाएंगी। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश सरकार ने पिछड़ा वर्ग को सरकारी भर्तियों में 27% आरक्षण लागू कर दिया है। सामान्य प्रशासन विभाग की तरफ से इसके आदेश भी जारी कर दिए गए हैं। हालांकि अभी जिन परीक्षाओं और भर्तियों पर हाईकोर्ट ने रोक लगाई है उन पर आरक्षण लागू नहीं होगा। तो हमारे साथ हमारे सहयोगी संदीप मिश्रा फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संदीप, मैं समझना चाहूंगा आपसे, मध्य प्रदेश में एक नई राजनीति इस वक्त देखने को मिल रही है, नई सियासत देखने को मिल रही है और उस सियासत का नाम है श्रेय की सियासत। दरअसल 27% आरक्षण पर मुहर लग गई है, लेकिन बीजेपी की बात हो या कांग्रेस की बात हो, दोनों ही ये कोशिश कर रही हैं कि जनता के बीच ये संदेश जाए कि जो आपको ओबीसी वर्ग के बीच ये संदेश जाए कि जो सुविधाएं मिलने वाली हैं उसको यदि किसी ने दिया है तो वो हमने दिया है। जी संदीप। बिल्कुल, देखिए सुनील, श्रेय की तो सियासत है, इस बात में कोई शक नहीं, लेकिन सवाल इस बात का भी उठता है कि किसका और किस बात के लिए। लेकिन यहाँ पर एक और भी बात उठती है, क्योंकि यहाँ पर कहीं न कहीं कांग्रेस पार्टी एक लाभ उठाने की कोशिश कर रही है, क्योंकि तत्कालीन कमलनाथ सरकार इस ओबीसी आरक्षण के एजेंडे को लेकर के आई थी। 27% आरक्षण देने की बात कही गई थी, लेकिन किसी कारणवश हाई कोर्ट से इसको स्टे मिल गया था और ये मामला कहीं न कहीं लंबित हो गया था। अब प्रदेश की शिवराज सरकार ने इस पूरे मामले को गंभीरता से लेते हुए जो 3 मामले थे विवादित थे, उसमें फिलहाल स्टे लगा रखा है, तो सरकार ने बाकी अन्य मामलों पर रिक्रूटमेंट की छूट दे दी है। अब किसी भी तरह की अगर रिक्रूटमेंट होती है सरकार की तरफ से, कोई भी प्रक्रिया होती है, तो उसमें 27% आरक्षण ओबीसी को दिया जाएगा। लेकिन अब उसमें लाभ ये उठाने की कोशिश हो रही है, राजनीतिक लाभ, कि कांग्रेस कहती कि हम इसको लेकर के आए थे, तो इस तरह से कहीं कहीं श्रेय लेने की कोशिश हो रही है। भारतीय जनता पार्टी अपनी तरफ से अलग अलग तरह के प्रयास कर रही है। भाजपा भी ग्रामीण क्षेत्रों में और जो ओबीसी बाहुल्य क्षेत्र हैं उन सभी जगहों पर अलग अलग से टोलियां निकाल रही है अपने कार्यकर्ताओं की, ताकि वो लोग बताएं कि किस तरह से सरकार ने मेहनत की है, सरकार ने क्या क्या कोशिशें की हैं। संदीप, आखिर जो श्रेय है वो किसे जाएगा? हमारे साथ 2 और मेहमान जुड़ रहे हैं। अजीत सिंह भदौरिया कांग्रेस प्रवक्ता हैं और गोविंद मालू जी जुड़ चुके हैं, बीजेपी नेता हैं। सबसे पहले गोविंद जी, मैं आप ही के पास आना चाहूंगा। सर, यदि बात करें कांग्रेस की तो कांग्रेस एक यात्रा निकालने जा रही है। कहा यह जा रहा है कि तमाम बड़े क्षेत्रों से यह यात्रा निकलेगी और जनता के बीच एक संदेश देने का प्रयास किया जाएगा कि ओबीसी को आने वाले वक्त में जो आरक्षण का फायदा मिलेगा उसकी जो पहल की है वो हमने की है। मतलब कहने का साफ है कि हमारे द्वारा आपको लाभ मिल रहा है। कैसे देखते हैं आप? कांग्रेस की तो यात्रा जनता ने निकाल दी और श्रेय की जहां तक बात है, जनता सब समझती है कि किसने किया, कौन हितैषी है और कौन किन वर्गों का में अपनी वास्तव में उनके प्रति अपनी श्रद्धा रखता है और उनके समर्पण भाव से उनकी समस्या को दूर करने का काम करता है। तो कांग्रेस की तो ये पराजय यात्रा है जो निकालते रहे वो, लेकिन संदेश जनता में चला गया है कि ये केवल हिपोक्रेसी करते हैं, ढोंग करते हैं, झूठ बोलते हैं, फरेब करते हैं, छल करते हैं, कपट करते हैं और लगातार लोगों को इन्होंने छला है आजादी के बाद से आज तक। चाहे ओबीसी आरक्षण की बात ले लें या अनुसूचित जाति और जनजाति के आरक्षण की बात ले लें, उन्होंने कभी भी इन वर्गों को बिल्कुल भी न तो तरजीह दी, न सम्मान दिया
और न उनके प्रति कोई हित चिंतन किया है। देश में देखें तो जगजीवन राम जी इनसे अलग हुए, कृष्णकांत नेता थे, दलित नेता, वो अलग हुए। फिर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का नाम लेते हैं ये लोग, और वो पाप करते हैं लेने का, तो इनके मुंह से शोभा नहीं देता है। इन्होंने, नेहरू जी ने उनको हराने के लिए मुंबई में जो कांग्रेस और का उम्मीदवार खड़ा किया और खुद प्रचार करने गए। ये क्या दलितों के सम्मान की, पिछड़ों के सम्मान की बात। काका कालेलकर समिति बनी, कुछ नहीं हुआ, वो धूल खाती रही उनकी रिपोर्ट। फिर बीपी मंडल आयोग बना मोरारजी भाई के टाइम जनता पार्टी के शासन में। उसके बाद फिर कांग्रेस की सरकार आई, 8-9 साल रहे, इन्होंने कुछ नहीं किया। फिर वीपी सिंह जी आए, तब भारतीय जनता पार्टी के समर्थन से वो हमने मंडल कमीशन को लागू किया और उसका लाभ दिलाया। अब इसके बाद में जब इनको लगा कि ये तो वर्ग हमसे खिसक रहा है, सब लोग हमसे खिसक गए हैं, चाहे वो अल्पसंख्यक हो, दलित हो, आदिवासी हो, इनको ये वोट बैंक समझते थे। ये वोट बैंक के लिए राजनीति करते हैं, हम वर्गों के कल्याण के लिए राजनीति करते हैं। हम किसी न हम संघर्ष चाहते हैं, न वर्ग संघर्ष, न जाति संघर्ष और न भाषा संघर्ष। इन्होंने शुरू से संघर्ष के बलबूते पर अपनी सत्ता को कायम किया है, चाहे जनता मरे पीछे कुछ हो, इनको कोई मतलब। सर, आपका ये मानना है कि वोट बैंक की राजनीति बीजेपी नहीं करती है, कांग्रेस से मैं इसका जवाब ले लूंगा। अजीत सिंह भदौरिया साहब, आभार यात्रा कांग्रेस निकालने की तैयारी कर चुकी है। समझना चाहूंगा आपके माध्यम से कि आखिर प्रदेश की जनता का कितना आभार और कितना प्यार कांग्रेस को मिलेगा इस आभार यात्रा में। देखिए सुनील जी, 2018 में तो आभार और प्रेम स्नेह कांग्रेस पार्टी को मिला ही था मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश की जनता का। तो ये तो स्पष्ट है कि मध्य प्रदेश की जनता ये समझ चुकी है कि किस तरीके से उनके मत का अपमान करके वोटों से चुनी हुई सरकार को नोटों से जो खरीदने का पाप, महापाप भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है, उसको सबक सिखाने के लिए तो तैयार हैं। चलिए सर, मैं इस चर्चा को आगे बढ़ाऊंगा, लेकिन फिलहाल मध्य प्रदेश के गृह एवं जेल मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने क्या कुछ कहा है इस आभार यात्रा को लेकर, सबसे पहले वो सुनेंगे और उसके बाद एक बार फिर इस चर्चा को विस्तार देंगे। दरअसल वो कुछ कर नहीं पाए हैं, पीड़ा उनकी यही है। 15 महीने तक ट्रांसफर उद्योग चलाया, वल्लभ भवन को भ्रष्टाचार का अड्डा बनाया। अब याद आ रही है उनको, कभी किसान की, कभी नौजवान की, कभी भार की, कभी आभार की। अब इससे कुछ होने वाला नहीं है। वो 15 महीने में कलई खुल गई है, निखेल उतर गई है। चलिए एक बार फिर चर्चा को विस्तार देंगे और अजीत जी अपनी बात पूरी करें आप। लग रहा है अजीत जी से यहाँ पर संपर्क टूट गया, लेकिन गोविंद जी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। गोविंद जी, ये तो साफ कर दिया है, सरकार के द्वारा भी ये साफ हो गया है कि जो 15 महीने का वक्त था उसमें कांग्रेस की कलाई खुल के सामने आ गई कि आखिर उन्होंने कितना प्रदेश की जनता के लिए काम किया और कितना नहीं। यहाँ पर अजीत सिंह भदौरिया का ये मानना है कि वोट बैंक की राजनीति कांग्रेस भी नहीं करती, हालांकि आपका भी यही कहना है। लेकिन मैं ये समझना चाहूंगा कि आखिर यदि वोट बैंक की राजनीति नहीं की जाती, ओबीसी वर्ग को साधने की कोशिश नहीं की जाती, तो जनता के बीच ये संदेश आखिर क्या जा रहा है कि कौन सी पार्टी है जिसने आपके लिए भला किया है, जिसने कहीं ना कहीं जो ओबीसी वर्ग है, विकास की मुख्य धारा से अछूता रहा है, उससे उस विकास की मुख्य धारा में जोड़ा है? भारतीय जनता पार्टी ने हर वर्ग के लिए वर्ग समभाव की बात की, धर्म समभाव की बात की और संघर्ष को टालकर एक समरसता की बात करने के लिए जितनी भी योजनाएं बनाई, उसको किसी एक खांचे में रखकर नहीं देखा। योजनाएं सबके लिए, सबका विकास, सबका विश्वास और सबकी बेहतरी के लिए किया है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी कभी वोट बैंक के रूप में इन वर्गों में से या इन योजनाओं के जरिए वोट कबाड़ने की राजनीति नहीं करती। वो तो देखती है कि हमारे जो पिछड़े भाई बंधु हैं, जो हमारे दबे कुचले और गरीब लोग हैं, उनकी भलाई। हमने तो सवर्णों में भी जो गरीब हैं आर्थिक दृष्टि से उनको भी आरक्षण दिया है, उनकी भी बात करते हैं। हमने किसी केवल वोट बैंक के लिए समाज में कोई संघर्ष पैदा थोड़ी किया है। तो जितनी भी योजनाएं बनाई वास्तव में वो जमीन पे उतारी। इन्होंने तो योजनाएं बनाई, बनाना उनके नाम पर और खाना अपने को। तो जिस तरह से चाहे डिंडोरी हो, चाहे मंडला हो, चाहे झाबुआ हो, चाहे वो किसी भी जगह पर बैतूल हो, यहाँ पर इन्होंने आजादी के बाद आदिवासी के नाम पर फंड भी निकाला, लेकिन वो सब डकार गए इनके लोग और इनके अधिकारी
इन्होंने अधिकारियों को भी इसी पदस्थापना दी, मलाईदार। इनको मलाईदार माना जाता था, अनुसूचित जाति जनजाति के क्षेत्र में मलाईदार माना जाता था, उसकी वसूली की जाती थी कांग्रेस द्वारा। उन्होंने अधिकारियों ने, भ्रष्ट अधिकारियों ने इन सारे योजनाओं की लूट खसोट जो की, वो आजादी के इतिहास में शर्मनाक और निंदनीय है। चलिए बिल्कुल सर, लेकिन अब देखना होगा कि आखिर श्रेय की राजनीति जो की जा रही है, ओबीसी वर्ग किसका साथ देता है। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत धन्यवाद। संदीप मिश्रा हमारे साथ जुड़े रहे। संदीप, आपका ही बहुत धन्यवाद। तो मध्य प्रदेश में आरक्षण लागू होने के बाद ओबीसी वर्ग को साधने की कोशिश की जा रही है। कांग्रेस आभार यात्रा निकाल रही है। तो बीजेपी का यह मानना है कि कांग्रेस ने प्रदेश की जनता के लिए कुछ किया ही नहीं है, लेकिन आगामी वक्त में, आगामी चुनावों में यह साफ हो जाएगा कि ओबीसी वर्ग आखिर किसके साथ है और आभार यात्रा को प्रदेश की जनता का कितना आभार या कितना प्यार मिलेगा, ये तस्वीर भी आने वाले वक्त में साफ हो जाएगी। इसी के साथ IND स्पेशल में इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।